कहते हैं किस्मत सबको मौका देती है, पर इंसान की मेहनत चौंका देती है। खामोशी से की गई उनकी मेहनत ने आज कामयाबी का शोर मचा दिया है। एज अ राइटर, डायरेक्टर, उनकी पहली ही फिल्म गुमनाम सुपर डुपर हिट रही। प्लीज वेलकम द वर्सेटाइल डेब्यूटेंट डायरेक्टर मिस्टर अरुण कुमार। Thanks to entire media who are giving a wonderful presence over here and for making this event more successful. Thank you very much for your warm welcome, everybody. Sir, shall we start question answer session? Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुमनाम से जो आपने नाम बनाया उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, पहली फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आपको। हाउ डू यू फील सर? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं हमेशा से एक साइको थ्रिलर बनाना चाहता था। साइको कुछ ना कुछ सिग्नेचर छोड़ता है, अटेंशन और फेम पाने के लिए, डराने के लिए। एंड दिस टाइम द साइको सिग्नेचर इज कटी हुई डॉल का ये सिर। एक डेड बॉडी मिलने से पूरे शहर में दहशत की शुरुआत हुई। हाय श्री, क्या हुआ, कल वॉक पे नहीं आए? वो मेरी पोते की स्कूल बस छूट गई थी, उसको ड्रॉप करने गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अरे जूली, ये ऐसे क्यों भौंक रही है? अरे बस ऐसे ही। ये ऐसे ही नहीं भौंक रही है, इसके लिए साथी ढूंढ लो। कुत्तों को पालने के लिए उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हे जूली, 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 अरे जूली रुक जाओ। जूली, जूली। ब्रेकिंग न्यूज। संयुक्ता नाम की 15 साल की स्कूल के एक विद्यार्थी का मर्डर करने के बाद हत्यारे ने उसे पॉलिथीन बैग में लपेटकर हैदराबाद के एक गंदे तालाब में फेंक दिया। पुलिस अब पूरी सरगर्मी से उस गुमनाम हत्यारे की तलाश कर रही है। शहर में वो डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। चारों तरफ दहशत का माहौल है, सबको डर है। पता नहीं कब कहां वो गुमनाम हत्यारा फिर किसी नई घटना को अंजाम दे दे। देखो, मुंह भी कितना गंदा कर दिया है तुमने धूल से। कितने गंदे हो गए हो। क्यों अमृता, तू आज फिर लेट आई? कल से अगर 5 बजे तक घर नहीं आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल पप्पी को लेके अंदर आ जा। अमृता, अमृता, हे भगवान, ये लड़की कहाँ गई? अरे तेरा कोई रिश्तेदार है? नहीं है। चाचा जी, गुड मॉर्निंग अरुण। क्या हो रहा है? मर्डर केस है। क्या बात है, बताइए। मेरी बेटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी वो पीकर आया और इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे बचाने के लिए मुझे उसका गला काट कर मार देना पड़ा। आपके पति कहाँ है? मैंने जिसे मारा वही था सर। तुम्हारा आज कौन सा एग्जाम है? मैथ्स का। चाचा जी, एफआईआर फाइल कर दी आपने? हाँ, कर दी। उसे फाड़ दीजिए। हाँ अरुण, मैं जीजा जी से बात कर लूंगा। आप इसे एग्जाम हॉल तक छोड़ दीजिए। टेंशन मत लो, तुम जाकर अपना एग्जाम दे दो। इस सब के बारे में मत सोचो। सर, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। कब से? यही 5 साढ़े 5 से गायब है। ये हमारे आईजी के क्लोज रिलेटिव हैं। आईजी ने पर्सनली फोन किया है। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। लड़की घर के पास से किडनैप हुई है। उसके घर के पास जो भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन्हें चेक कीजिए। आपको जिन पर भी शक हो उन्हें अरेस्ट कीजिए। यस सर। और जरूरी बात यह है कि किडनैप करते वक्त उनके पालतू कुत्ते के गले में एक गिफ्ट बॉक्स लटका हुआ था। उसे खोलते ही उसके पेरेंट्स बहुत डर गए थे।
किससे पूछकर मर्डर केस में तुमने उन्हें छोड़ दिया? सगी बेटी पर ही रेप? वो बेचारी लड़की हमारी सिरी जितनी ही है। नौकरी में इमोशंस दिखाने लग गए तो हो गया हमारा काम। उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। आईपीसी सेक्शन 104 के तहत आत्मरक्षा में की गई हत्या गुनाह नहीं होती। इतनी सी बात तो आप भी जानते हैं जीजा जी। तो आईपीसी के हिसाब से उसे छोड़ा, फिर मेरे साइन क्यों किए तुमने? तो फिर और क्या करता? फॉर्मेलिटीज, पुलिस इंक्वायरी, केस क्लोज होते होते उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो तेरे मन में जो आएगा करेगा। कल को कुछ हो गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, और ऊपर से मुझे कानून सिखा रहा है। तेरी तो नौकरी गई समझ। मामा जी, मेरे रिपोर्ट कार्ड पे पापा के साइन कर दो ना। एक तो इतनी सारी परेशानियां हैं, ऊपर से घर भी सर्कस बना हुआ है। हाँ मामा जी, मैं तुम्हें प्लीज समझा कर रहा दो। हूँ, नहीं मैंने पुलिस के प्लीज काम में मामा इस तरह जी, टांग एक अड़ाना सब्जेक्ट में बंद फेल करो। हो गई हूँ, पापा बेहतर मुझे मार होगा तुम डालेंगे। अपनी परेशानियां प्लीज खुद साइन कर संभालो, दो। समझे कि नहीं? अरे बोलो, कल को कुछ हो गया तो मुझे ही सारा जवाब देना पड़ेगा। अरे आजकल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हमें अपना नौकर समझते हैं। ये तुम्हारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। तुम्हारे लिए भी ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। अगर माँ यहाँ आ गई तो? नहीं आएंगी, उनके सर में दर्द है। देखो, नई टीचर को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। आज के लिए आप ही मेरे पापा हो, और मैम आपसे कुछ भी पूछे आपको बस सिर ही हिलाना है, पर अपने मुंह से कुछ मत बोलना। बदले में चाहो तो मुझे मार लेना, लेकिन मेहरबानी करके अपना मुंह मत खोलना प्लीज। बस। एक्सक्यूज मी मैम। कम इन। बैठ जाइए। आप सच में सिरी के फादर ही हैं ना? मैम, यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता? क्यों? कुछ नहीं, दिखने में आप यंग दिखते हैं, इसीलिए। थैंक यू। लगता है पसंद आ गई है। अब मैं क्या बताऊं आपको, छोटी सी उम्र में मेरी शादी करा दी। अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। ठीक है, छोड़िए। आप जानते हैं आपकी बेटी ने क्या किया है? क्या किया है मैम? प्रोग्रेस कार्ड पर आपके सिग्नेचर किए हैं, ये देखिए। ये तो एज इट इज सिग्नेचर है एकदम। लेकिन मैंने तो पकड़ लिया। आप तो ब्रिलियंट हो मैम। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दी मेरी। मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाला, उसका ऐसा फायदा उठाया तुमने। मैं कह रही हूँ ना। आप मत रोकिए मैम, आज मैं इसे सीधा करके ही रहूंगा। Stop it! ये आपकी तरह ऑनेस्ट नहीं बनेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या मारते रहोगे? बिना माँ की बेटी हूँ ना, इसलिए मार रहे हैं। अगर आज मेरी माँ होती ना तो मुझे बहुत प्यार करती। ये ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी माँ नहीं है सिरी? सिरी, स्क्रिप्ट को ज्यादा मत खींचो, इसे खत्म कर दो। सॉरी सिरी, अब तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हमें स्कूल आते रहना चाहिए। तुम खामखा टेंशन लेती हो। सॉरी मैम। हमारी बेटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। सॉरी सिरी। ओके मैम। मैम, क्या हुआ मैम? ये प्रोग्रेस कार्ड पे अपने पापा के सिग्नेचर खुद ही करके लाई थी। इसके लिए रो रही है? नहीं, दरअसल इसके पापा ने इसे बहुत मारा। हाँ? इसका पापा तो? हाँ, वैसे भी ये बिन माँ की बेटी है, बेचारी। क्या? ये बिन माँ की बेटी है? वैसे किसने बताया ये सब आपको? इसके पापा ने ही बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। इसके पापा ने। ओह। वैसे इसके महान पापा हैं कहाँ? ये क्या यहीं पर हैं? हाँ? अब क्या करूं? सुनिए, कैसे हैं आप? लो मिलो इनसे। नमस्ते मैम, इस बिन माँ की लड़की की मैं माँ हूँ। हाँ? और मैं इसका इकलौता पापा। मैं सिरी का मामा हूँ। अब तक मेरी शादी नहीं हुई। आपने सही कहा था, मैं यंग हूँ। इन्होंने तुमसे पूछा? बस ऐसे ही बता रहा था। सिरी, क्या है ये? ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो, प्रोग्रेस कार्ड पर पापा के सिग्नेचर किए, और ऊपर से अपने मामा को पापा बनाकर लाई हो। क्या है ये सब? इसमें मेरी गलती नहीं है मैम। दरअसल मेरे रिपोर्ट कार्ड पे सिग्नेचर मामा जी ने ही किए हैं। क्या बात है। लेकिन मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी साफ नहीं है, इसीलिए पकड़े गए। क्यों? बहुत अच्छा, इसके लिए दोनों को मेडल दे दीजिए।
मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ, आप सीरी से ज्यादा लाड प्यार मत जताइए। इसे सुधारते सुधारते मैं अब थक चुकी हूँ। ये मेरी एक नहीं सुनती। आपके लाड प्यार नहीं इसे बिगाड़ा है। मैं आपसे ही बोल रही हूँ। बहरा नहीं हूँ, बोलो। उस स्कूल में रहकर ये बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसे अगर ठीक करना है ना तो पहले इसका स्कूल बदलवाइए। आप इसे कह रही हूँ। नो पापा प्लीज। थैंक यू। वेलकम सर। ओके। इस तरह सब कुछ छुपा तो लिया, पर ऊपर से कोई देख रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन जो जहां से लिया है वहां रख दो। काव्या। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हेलो। ये सब उठाकर क्यों लाई हो? घर में जो है वो काफी नहीं? जाओ जाकर वापस रखो। तुम चोर हो क्या? कहाँ से सीखा तुमने ये सब? जाओ वापस रखो इसे। मैम, इसे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, एक्चुअली छोटी बच्ची है ना, तो अनजाने में। ऑलरेडी पेमेंट हो गया है मैम। किसने किया? वो देखिए, वो सर जा रहे हैं। तुम एक कटी हुई डॉल के सिर का क्लू लेकर बेकार में अमृता केस को संयुक्ता केस के साथ जोड़ रहे हो। इस केस में कटी हुई डॉल का सिर ही हमारा इकलौता एविडेंस है। उसी से हम केस सॉल्व कर पाएंगे। केस को कैसे सॉल्व करना है हम जानते हैं। वो बात नहीं है जीजा जी, बस आपके सपोर्ट से मुजरिम पकड़ा जा सकता है। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। अमृता को धमकी देने वाले डेविड राजू को हमने पकड़ लिया है और आज ये केस पक्का क्लोज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। मैं अमृता और उसकी फैमिली को सही से जानता भी नहीं हूँ मैडम। ऐसे में मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तो पुलिस को देखकर उस दिन तू भाग क्यों रहा था? मैं डर गया था इसलिए भाग गया। जीजा जी, यही सही वक्त है, जाकर उस क्लू के बारे में बता दूं। चुप कर। लक्ष्मी मैडम बहुत ज्यादा कड़क हैं। वो तो कमिश्नर की बात नहीं सुनती। तेरी क्या सुनेंगी? ए, क्या चल रहा है वहाँ पे? वो दरअसल बात यह है कि हम आपस में केस डिस्कस कर रहे थे। ए, इधर आ। पाँच मिनट का टाइम देती हूँ तुझे इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए। चल जा। मैडम छोड़ दीजिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैडम मुझे मत मारिए मैडम। हेलो। हाँ बेटा, खाना खाया आपने? देखो बेटा, लेट नहीं खाते। मैं थोड़ी देर के बाद फोन करूंगी, ठीक है? बाय। ए, जरा जोर से हाथ चलाना। इतने प्यार से क्या ये सच बोलेगा? मैम, इसको कैसे भी मारना वेस्ट होगा। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई रेपिस्ट, किडनैपर या वन साइडेड लवर नहीं है। ये जरूर किसी शैतानी दिमाग की सोची समझी साजिश है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक साइको है। क्या बकवास है ये? मैम, सिर्फ एक मिनट मैम। ये कुछ दिन पहले गुम हुई लड़की संयुक्ता की फोटो और ये 2 दिन पहले गुम हो चुकी अमृता की फोटो। इन दोनों केसेस में कॉमन चीज स्कूल स्टूडेंट्स, एज 15 साल।
दोनों ही स्कूल से लौटते वक्त किडनैप की गई। ये 3 दिन बाद संयुक्ता की बॉडी मिलने के बाद खींची गई फोटो है और ये कटी हुई डॉल के सिर का फोटो जो अमृता के किडनैप किए गए स्पॉट से मिला। देखिए मैम, संयुक्ता के सिर के बाल भी इस डॉल के सिर के बाल की तरह ही खींचे गए हैं। आंखें नोची गई हैं, चेहरे पर जख्म है और वही हाल इस डॉल का भी किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं मैम, दोनों के माथे पर, दोनों के कान पर और दोनों के नाक पर एक जैसे जख्म है। इन दोनों में हर चीज कॉमन है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी एक का हाथ है। I mean, तुम क्या कह रहे थे कि वो साइको हो सकता है? हाँ, हो सकता है मैम। पाया गया है कि दुनिया में मौजूद सारे साइकोज में से 27% साइकोज मर्डर करने के बाद अपने विक्टिम पर सिग्नेचर छोड़ जाते हैं। ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एग्जांपल के लिए यूएसए में 1970s में ज़ोडिएक किलर अपने हाथों से मारने वाले विक्टिम्स के पास क्रॉस का सिंबल छोड़ जाता था। डेनिस रेडर नाम का ऐसा ही एक साइको औरत की शेप को सिग्नेचर की तरह यूज करता था। उसे घुमा के देखा तो पता चला कि ये BTK था, उसका इनिशियल साइन। उसी तरह मुंबई में रविंद्र नाम का एक और साइको विक्टिम्स के पास बियर बॉटल्स अपने सिग्नेचर की तरह छोड़ जाता था। वॉशिंगटन में जॉन एलन मोहम्मद हर डेड बॉडी के पास अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ जाता था। जॉन फियोंस नाम का एक और इंसान टूटे हुए शू को अपने सिग्नेचर की तरह यूज करता था। लंदन में जैक द रिपर नाम का एक साइको कॉल गर्ल्स को मारकर उनकी बॉडी को 2 पार्ट्स में चीर देता था। उनके इस तरह सिग्नेचर रखने की वजह आइडेंटिटीज। साइकोस खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं। ऐसी हत्याओं में सिग्नेचर देखकर लोगों में डर पैदा होता है और उस डर को साइकोस एंजॉय करते हैं। देखा जाए तो ऐसे हजारों केसेस मिलेंगे मैम, और वैसा ही एक सिग्नेचर ये कटी हुई डॉल का सिर है। अब तक तो उसने पब्लिक के डर को एंजॉय करना भी शुरू कर दिया होगा, इसीलिए हमें इसी रास्ते पर चलना होगा। यानी हमने लिया हुआ रूट तुम्हारे हिसाब से गलत है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है मैम। इस संयुक्ता की हत्या की जगह कोई कटी हुई डॉल का सिर हमें वहाँ नहीं मिला। इंक्वायरी करते हैं मैम। ओके, संयुक्ता मर्डर केस के साथ आखिर इन सब का क्या संबंध है? अपनी फिल्म स्क्रिप्ट के लिए ऐसे न्यूज आर्टिकल्स में कलेक्ट करता हूँ मैम, इसीलिए। ओह तो ये बात है। तो तुम डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अब अपने पापा का नाम इस्तेमाल करके बगैर मेहनत के SI बन गए हो। मैम, बात वो नहीं है। बेकार की फिल्मों की कहानियां यहाँ आकर हमें मत सुनाओ। अपनी स्क्रिप्ट का सारा नॉलेज अपनी फिल्मों में लगाओ। अगर उसे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में यूज करके इस केस को उल्टे रास्ते ले जाने की कोशिश की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। अपने टैलेंट को ठीक से इस्तेमाल किया होता ना तो अब तक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गए होते। यूं स्ट्रगल ना करते, समझे? सर, आप जैसे बड़े डायरेक्टर को देखकर लगता नहीं कि आप कभी इंस्पेक्टर भी थे। आपके इंस्पेक्टर बनने की वजह? डायरेक्टर नहीं बन पाया, इसीलिए इंस्पेक्टर बनना पड़ा। मतलब? रीजनल फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, सीधे बॉलीवुड में एंट्री मिली। वैसे भी जब ख्वाब बड़ा हो तो स्ट्रगल छोटा कैसे हो सकता है? दरअसल साइको थ्रिलर फिल्म को लेकर मेरा शुरू से जुनून था। ये जितने भी आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हजारों गुमनाम साइकोज ने की बेरहम हत्याओं से संबंधित है। अब फिल्म बाय अरुण मेरा कई साल पुराना सपना था कि अपना नाम सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह चमकता देखूं, और इसीलिए मैंने रिसर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। टॉप एंगल शॉट में एक लड़की रोड क्रॉस करती है, 4 लड़के उसका पीछा करते हैं, वहीं से सीन क्रिएट होता है। इस स्टोरी में थ्रिल तो है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही बोरिंग है। स्टोरी आउटडेटेड है। स्टोरी में मजा नहीं है। सनी लियोनी का आइटम सॉन्ग इसमें डाल देते तो अच्छा होता। कहानी दे दो, पढ़ के बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तेरे पापा को गुजरे 1 साल हो चुका है और अभी भी हमारे घर की हालत बहुत खराब है बेटा। उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया था, इसीलिए डिपार्टमेंट उनकी जगह तुझे जॉब देना चाहता है। अगर तू हाँ कहे तो तेरे जीजाजी वो जॉब तुझे दिलवा देंगे। फिल्म को एक्शन सीक्वेंस के साथ एंड करेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैडम। कल आकर मुझसे एडवांस ले लो। क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया है, अपनी फिल्म जरूर बनेगी। मैंने हम दोनों की कुंडली दिखाई है। हमारी जोड़ी सक्सेस नहीं हो सकती, किसी और के साथ ट्राई कर लो। भैया टेंशन ना लो, आप बस कोशिश करते रहो, जरूरत पड़ी तो मैं जॉब कर लूंगी। तू 30 साल की हो चुकी है, तुम लोगों के ड्रामे से मैं थक चुकी हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू वो जॉब करेगा या नहीं? मजबूरी में मुझे वो नौकरी करनी पड़ी। लेकिन सर, आपने उस साइको को पकड़ा कैसे, जिसने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी? वो 1 सिर वाला साइको 10 सिर वाले रावण से भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन मैंने साइको पर जो कुछ रिसर्च की, वो उस गुमनाम साइको तक पहुंचने में काम आई। सर, उसे पकड़ना आसान था क्या? बिल्कुल नहीं। रावण की वजह से तो एक बार ही लक्ष्मण रेखा लांघी गई। वो साइको तो बार बार उस लक्ष्मण रेखा को लांघकर मासूम बच्चियों का मर्डर कर रहा था।
ये बात जल्द ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में साबित हो गई कि मेरी रिसर्च सही थी। सुनो, फौरन उस एरिया को कवर करो और पब्लिक और मीडिया को वहाँ से दूर रखना। कोई भी फोटोज और वीडियोस ना लेने पाए। आई एम ऑन द वे। ये अरुण, तूने जैसा कहा सब वैसा ही हो रहा है। श्रवण, उस एसआई ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। इस पूरे एरिया को कंट्रोल में ले लो। Yes, ma'am. मीडिया को किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ओके मैम। नहीं अरुण, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं मिला है। अगर तुम संयुक्ता के पेरेंट्स से इस बारे में एक बार पूछ लो तो अच्छा होगा। नहीं सर, हमें तो ऐसा कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं मिला है। संयुक्ता का हॉस्टल से आते समय ही किडनैप हुआ है सर। अगर वहाँ पूछे तो शायद कुछ पता चल जाए। पोस्टमार्टम करते समय आई कुडंट होल्ड बैक माय टीयर्स। दर्द क्या होता है वो नहीं जानता होगा। राक्षस है वो। उस बेचारी लड़की की आंखें निकाल ली, सारे दांत तोड़ दिए, जबरदस्ती बाल उखाड़ डाले, पूरे बदन को छुरी से काटकर बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा है उसे। ये सब कुछ अमृता के जीते जी किया है उसने। उस गुमनाम साइको में सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो एक विकृत मानसिकता वाला आदमी है। आमतौर पर कहा जाए तो वो एक दरिंदा है। उसका रेप वगैरह? नो रेप, बट उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सर, ये संयुक्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा चेक कीजिए। ये दोनों सेम है क्या? ये तो सेम है, दोनों में जरा भी डिफरेंस नहीं है। अमृता को साइको ने जैसे मारा, संयुक्ता को भी वैसे ही मारा है। सेम पर्सन, आई एम श्योर। लेकिन डॉक्टर, इसके दम पर अमृता और संयुक्ता को मारने वाला क्रिमिनल एक ही है, ये तो नहीं कह सकते ना। मैम, 1 मिनट। हाँ सर, संयुक्ता जिस दिन गई थी तब हॉस्टल के गेट के पास उसके नाम का एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। यही है सर वो गिफ्ट बॉक्स। और हाँ, संयुक्ता की मौत के शौक में मैं इसके बारे में बताना ही भूल गई सर। ये गिफ्ट बॉक्स संयुक्ता के हॉस्टल से मिला है मैम। क्या हो रहा है लक्ष्मी? डीजीपी साहब मुझसे जवाब मांग रहे हैं। इस अमृता और संयुक्ता मर्डर केस के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? आखिर क्या कनेक्शन है? सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? सर, आई हैव एन आइडिया, पर इस प्लान में थोड़ा सा रिस्क है। बोलो अरुण। सर, इस केस में लड़कियों के किडनैप के वक्त गिफ्ट बॉक्स को छोड़कर जाना, सबकी नजर पड़े ऐसी जगह पर डेड बॉडी को रखना, ये सारी चीजें उस गुमनाम साइको को पब्लिसिटी दे रही हैं सर। तालियां बजाने और तारीफों के पुल बांधने से जिस तरह से कलाकार एनकरेज होता है, उसी तरह से इन साइको किलर्स को उनके बारे में बात करना और लोगों का उनके नाम से डरना उन्हें थ्रिल देता है सर। और ऐसे साइको उसी स्टेट ऑफ माइंड से दूसरे मर्डर का प्लान बनाते हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें सिर्फ उनके थ्रिल को रोकना होगा। अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो खुद ही तड़पेगा और तभी टारगेट बदलने के लिए वो गलती करेगा और हमें उसे पकड़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा सर। लेकिन ये सब करने के लिए अमृता की डेड बॉडी किसी को पता चले बिना छिपानी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स से भी सर। सर प्लीज सर, ये आइडिया ट्राई तो कर लेते हैं। अगर ये मेटल लीक हो गया ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम तो ऐसा ही हो। प्रॉब्लम तो हमें होगी। होम मिनिस्टर, मीडिया, सीएम, इन सबको जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। मैम, ये केस अमृता के मर्डर तक नहीं रुकने वाला। अनफॉर्चुनेटली उस गुमनाम साइको को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी लड़की की डेड बॉडी को देखकर परेशान हो गए थे। उसके पेरेंट्स के बारे में सोचिए, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? देखो अरुण, जब भी हम किसी केस को हैंडल करते हैं तो हमें कानून को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा होगा तभी हमारे लिए अच्छा होगा। तुम उनके पेरेंट्स को बुलाकर बॉडी आइडेंटिफाई कर लो। तब तक मैं डीजीपी साहब से बात कर लेता हूँ। सर, इस केस में नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए दूसरा रास्ता सोचो।
कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए या नहीं ये तुम बताओगे हमें। जाओ, जो कहा है वो करो। सर, इन्हें साथ ले जाओ। आइए, आप जाइए। नहीं जी, मैं कुछ अंदर नहीं होगा, चलो। जाऊंगी। वो हमारी अमृता नहीं होगी। आप समझते क्यों नहीं? वो अमृता नहीं होगी, देखते हैं ना। नहीं है, वो हमारी अमृता नहीं है। चुप हो जाओ कमला, चुप हो जाओ। मैं मर जाऊंगी। अपने आप को संभालो। अमृता हुई शांत तो। हो जाओ, बस करो। ए जी, बोले वो हमारी अमृता नहीं है ना? नहीं है। सच कहिए ना। मैं सच बोल रहा हूँ, वो लड़की अपनी अमृता नहीं है। चुप हो जा। सर, आपने ठीक से देखा? मैं देखकर ही बोल रहा हूँ सर, वो पक्का हमारी अमृता नहीं है। सर, अंदर जो डेड बॉडी है वो अमृता की नहीं है। हाँ अरुण, तुम्हारे प्लान पर मैंने डीजीपी साहब से डिस्कस किया, उन्होंने परमिशन दे दी है। तो फिर अमृता की डेड बॉडी का? ये अरुण, ये मॉर्चरी सरकारी है। क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करने के बाद उनकी लाशों को हम यहाँ लाते हैं और हम लोग उन क्रिमिनल्स को भगोड़ा घोषित कर देते हैं। कुछ दिनों तक शहर में उनकी तलाश होती है और बाद में हम उनकी लाशों को डिस्पोज कर देते हैं। तुमने संयुक्ता के बारे में जो कुछ भी बताया उसमें दम है, इसीलिए डीजीपी साहब ने गुमनाम साइको के खिलाफ इस प्लान की परमिशन दे दी है। ये मॉर्चरी डॉक्टर किशोर के अंडर में है। अमृता की बॉडी को यहाँ छुपा कर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बस उस गुमनाम साइको के अगले टारगेट से पहले हमें उसे अरेस्ट करना होगा। हमें उस तक जल्दी पहुंचना है। I said out! आओ बेटी। हेलो सर, मेरा नाम है प्रसाद। दरअसल मेरी बेटी सिरी कुछ सब्जेक्ट्स में वीक है, इसीलिए स्कूल बदला है। मैंने सुना है आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इसकी पढ़ाई सुधार देंगे। आप जाइए, मैं देख लूंगा। ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखना। गो एंड सेट। अभी ऐसे मॉडल की गुड़िया नहीं आती है सर, इसका स्टॉक भी खत्म हो गया है। दुकानदार कहते हैं ऐसी डॉल्स अब नहीं बिकती। ऐसी डॉल है तुम्हारे पास? ये तो कब की बंद हो चुकी है, लेकिन एक पीस है मेरे पास। ये इम्पोर्टेड डॉल है सर। ओल्ड मॉडल होने की वजह से कोई इसे खरीदता नहीं, इसलिए हम इसके ऑर्डर्स भी नहीं देते। हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं मंगा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट में लड़कियों का एजुकेट होना भी बहुत जरूरी है और सोसाइटी में पल रहे शैतानों से अलर्ट रहने की ट्रेनिंग लेना भी। कैसी हैरानी की बात है, जो बेटियां नवरात्रि में पूजी जाती हैं, उन्हीं की इज्जत लूट ली जाती है। निर्भया केस हो या उन्नाव केस, आज सोसाइटी में हमारी मासूम बच्चियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। एक सम ठीक से नहीं होता तुमसे, मैथ्स में पास कैसे हो जाओगी? दर्द हो रहा है सर। और हाँ, पढ़ाई के अलावा तो हर काम अच्छे से करती हो तुम। मैथ्स के सम क्यों समझ में नहीं आते? सर, ऑलरेडी फंक्शन शुरू हो चुका है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं जिसे बुलाऊं उसे आके कल सम करने होंगे। यस सर। जाओ। मैंने ये फैसला किया है, इस साल स्कूल में 10th में 100% रिजल्ट लाने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम्स हम वक्त से पहले लेने वाले हैं। ऐसे में एवरेज स्टूडेंट का पास होना बहुत मुश्किल है।
और तुम तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। फेल होना कंफर्म है तुम्हारा। लास्ट वीक तो तुम किसी के साथ बाइक पर घूम रही थी ना? नहीं सर। आवारागर्दी खूब और पढ़ाई कुछ नहीं। ये बात पेरेंट्स को बता दूं? नहीं सर। तुम चाहती हो मैं नहीं बताऊं? तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। करोगी जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। उसके बाद फंक्शन में जा सकती है। अगर तुम्हें इस साल 10th के एग्जाम में पास होना है तो जाके वो डोर क्लोज करके आओ। आज सिटी में हमारा स्कूल नंबर 1 पोजीशन पे है। इसका मुख्य कारण हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम और हमारे स्टूडेंट को दी जाने वाली सुरक्षा है। और ये सब जिनकी वजह से संभव हुआ, उन सभी टीचर्स का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करती हूँ। अभी हमारी स्पेशल गेस्ट मिस एनाबेल जॉर्ज हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग मैजिक शो प्रेजेंट करने जा रही हैं। कोई नीच नाराधम शैतान है कोई, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, शैतान है कोई, शैतान है कोई, गुमनाम है कोई, गुमनाम है कोई। ठीक है, तो कल सब होमवर्क कंप्लीट करके लाना, ओके? यस मैम। अरे सुनिए। हाँ? सिरी की पढ़ाई कैसी चल रही है? इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस टीसी और बुक्स लेने आई थी। ओह, वैसे काव्या में क्या कोई बदलाव आया? ठीक है, अभी अभी माँ कहना शुरू किया है। कल उसे स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाना है। मैम? हाँ, मीरा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। ये लो। बहुत अच्छा है मैम। तुम्हारे मम्मी डैडी को मेरी तरफ से विश कर देना। आप ही विश कर दीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा मैम। हैप्पी एनिवर्सरी एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी एनिवर्सरी एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू मैम। बाय आंटी। बाय। तो क्या इस मशीन में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है? जी हाँ, काव्या के लिए भी ये डिवाइस खरीदा है। रिकॉर्डेड वॉइस होगी तो स्पीच थेरेपी के लिए यूजफुल होगी। ओके। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, जल्दी घर लौटूंगी बोली थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की? सर सब जगह पूछताछ की, लेकिन कहीं नहीं मिली। आप में से किसी ने मीरा को देखा है? आपने इसे कहीं देखा है? नहीं देखा सर। हाँ बोलो। मीरा को ऑटो में बैठते तो देखा, पर ऑटो का नंबर नहीं देखा। अच्छा, ऑटो के पीछे पोस्टर स्टिकर जैसा कोई निशान देखा आपने? नहीं तो, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। मेरी बस आते ही मैं वहाँ से निकल गई थी। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। इस एरिया के सारे ऑटोज की इंक्वायरी करते हैं, ऑटो ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करते आई हैं। एम सो सॉरी, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। काव्या मेरे लिए स्कूल के पास वेट कर रही होगी, उसे लेने जाना है। मैम प्लीज, आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी एक लड़की की जिंदगी बचाने में हेल्प कर सकती है।
मैं जानती हूँ, लेकिन काव्या मेरा वेट कर रही है। मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकती। मैम प्लीज कोऑपरेट विद अस। सर, आपको समझ नहीं आता क्या? काव्या लेट होने पर रोती है, वो बहुत टेंशन में आ जाती है। मुझे जाना होगा। हेलो, गायब होने वाली मीरा कैसी हालत में है या कैसी हालत में मिलेगी, ये सोच के भी मुझे डर लग रहा है। सर, काव्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जाना होगा। सॉरी मैम। ए, बबल्स बनाना बंद करो। देखो कितना लेट हो गया है। अब कब बस आएगी और कब हम घर जाएंगे? जाने दो, बच्ची है, ये सोच के बर्थडे पार्टी में लेकर गई। ये गेम खेलनी है, वो गेम खेलनी है। तुम्हारी वजह से कितना लेट हो गया। ऑटो, काव्या आओ। मैडम ऑटो चाहिए क्या? इसमें बहुत जगह है। नहीं मैडम, बहुत रात हो गई है, हम लोग छोड़ देंगे आपको। नो थैंक यू। मैडम ये एरिया बहुत खराब है, हमारे साथ चलो। काव्या चलो। आना। चल। अरे आंखों में काम सूत्र, गले में मंगलसूत्र पहना दूं क्या? अरे कहाँ चली? रुक। अरे यार मिल जाती तो अच्छा था। ए, कौन है तू? उसका बॉडीगार्ड है क्या? हाँ? कौन है तू? परसों आपके स्कूल आने तक लगा ही नहीं था कि आप पुलिस में हो। तो फिर क्या लगा था? बिना कामकाज के बेकार घूमते हो, ये लगा था। काव्या के पापा। काव्या मेरी बेटी नहीं है। हाँ पता है, काव्या आपकी बहन की बेटी है। आपकी बहन बीमारी के कारण गुजर गई। ये बोल नहीं पाती, इसलिए इसके पापा इसे छोड़कर चले गए। आप तभी से इसकी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, सही है ना? ये सब आपको कैसे पता? सिरी ने बताया। सिरी ने? उसके प्रोग्रेस कार्ड में मैंने साइन किया था ना, इसीलिए वो सारी डिटेल्स लाई थी। ये सब कुछ काव्या ने बनाया? हाँ, काव्या ने। हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती है। बचपन से ही अपनी सारी फीलिंग्स इसी तरह ड्राइंग्स बनाकर एक्सप्रेस करती है। उस दिन सुपरमार्केट में भी आपने ही तो स्केच पेन्स के लिए पे किया था। बाय बाय। काव्या, नो। हैप्पी ना? चलो। ओके काव्या। अरुण, हाँ? कल सब ऑटो वालों की इंक्वायरी करते हैं। मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगी। थैंक्स, बाय। धागे इश्क के बुनने लगा, अश्क तेरी पलकों से चुनने लगा। तू इश्क की है सुबह, तू इश्क की है इंतहा, तू ही तू है हर जगह, तू ही तू जीने की वजह। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई,
ये तो पंक्चर हो गया। हेलो चाचा जी, ऑटो को रोकिए। हाँ। देखिए ऑटो आ रही है। ऑटो, ए ऑटो, अच्छा ए ऑटो, रुक रुक रुक। कहाँ जाना साहब? अफजल घोड़ा फ्लाईओवर के पास जाना है। वो साइको खतरनाक होता जा रहा है। अब क्या किया उसने? मीरा की डेड बॉडी कचरे की लॉरी में मिली है। फिर तो उसका जल्दी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हेलो अरुण, उस दिन मीरा जिस ऑटो में बैठी थी मुझे वो याद आया है। कृष्णा, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो अरुण, अरुण तुम्हें मेरी आवाज कृष्णा, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। हेलो अरुण, अब सुनाई दे रही है? वो कचरा हटाओ आराम से। वो वहाँ। सर, हैदराबाद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। ये हमारी एरिया का मिसिंग केस है, लेकिन आपके स्टेशन पर डाइवर्ट कर रहे हैं। हे, बॉडी निकालो, चलो उठाओ, जल्दी करो। तूने जाना था डोली में, वो कचरा हटाओ आराम से। कंगन रोली में। हेलो अरुण, उस दिन मीरा जिस ऑटो में बैठी थी उसके पीछे एक रेड कलर का स्टार लोगो था और रेस लिखा था। मैं कब से तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ। मर्डर नहीं किया है सर, यूं ही टाइम पास करने के लिए स्कूल की लड़कियों को परेशान करता था। टाइम पास करने के लिए लड़कियों को परेशान करता है? तेरे साथ और कौन कौन है, बोल जल्दी बता। शोभराज सर। शोभराज? स्कूल की लड़कियों को प्यार से फुसलाकर ऑटो में बिठाकर शोभराज के घर ले जाता हूँ, उसके बदले में वो पैसे देता था सर। मेरा इतना ही काम होता था, उसके बाद मुझे नहीं पता। काम क्या करता है वो? वो स्कूल का टीचर है। कौन सी स्कूल है? बता, बोल बता, कौन सा स्कूल? स्कूल का नाम पता नहीं सर, उसका घर जानता हूँ। मेरा मन कर रहा है तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूं। वो कहाँ रहता है? गांधीनगर 5वीं गली। तुम उधर जाकर चेक करो। जी सर। वेंकट, तुम उस रूम में जाओ जल्दी। यही है क्या शोभराज? हे, इसी की क्लास में तो हमारी सीरी पढ़ती है। स्टूडेंट्स, सबको करेक्शन शीट्स मिल गई? 35 मार्क्स से कम वाले खड़े हो जाएं। सर, मीरा की नोटबुक मिली है। जीजा जी, कितने मार्क्स मिले? 34। गुनगुना क्या रही हो? जोर से बोलो कि सब सुन सके। 34 सर। वो डस्टर लेकर आओ। इस वक्त वो स्कूल में ही होगा।
तुम अकेली फेल हुई हो। सर प्लीज छोड़ दीजिए। ओके, तुम लोग जाओ। सॉरी सर, सॉरी। ग्रेस से पास होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी है प्रिंसिपल ने। मुझे तो लगता है सिर्फ तुम्हारा ही नाम जाएगा। नहीं सर प्लीज सर। मेरी बात तो तुम सुन नहीं रही हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। 10th में ही रह जाओगी अगर मेरी बात न मानी तो। मानूंगी सर, मानूंगी। मानोगी ना? मैं आपकी बात मानूंगी। तो जाकर डोर क्लोज करके आओ। जाओ। कोई नीच नराधम शैतान है कोई, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। 10 तक काउंट करूंगा। प्लीज सर, 1 मुझे छोड़ दीजिए 2 सर। टीचर शोभराज कहाँ है? स्कूल तो छूट चुका है सर, अभी वो बच्चों का ट्यूशन ले रहे होंगे। सर प्लीज सर। 5 क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, उसके ट्यूशन पे चलो। ओके अरुण। Seven, प्लीज 8, मुझे छोड़ दीजिए। 9, 10 बता। क्या बताऊं? चल बता अब। बोलो क्या पूछना चाहते हो? ऐसा क्यों किया तूने? क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? सुबह जागते ही एक कप कॉफी खा, इंतजार करना, खाना खाया क्या, ये पूछने वाली ना होना क्या होता है। इसके अलावा अनइंटरेस्टिंग जॉब, लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं, बस ठहरी ठहरी सी जिंदगी। लाइफ में कोई ना कोई एक्साइटमेंट तो चाहिए ना। तेरी एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट के लिए बच्चियों को मारेगा? हाँ? मैंने किसी को नहीं मारा। शोभराज, उस दिन शाम को तू मीरा को अपने घर लेकर गया था। वो मेरी ट्यूशन स्टूडेंट है। उस दिन मेरे प्लान के मुताबिक वो उसी रेगुलर ऑटो में बैठी थी। ऑटो एंगेज्ड है क्या? मैं जानबूझकर उसी ऑटो में बैठ सर, गया। मैं मीरा, आइए बैठिए सर। आर यू श्योर? हाँ सर। फिर उसे बातों में उलझा के मेरी मैम ने मैं दिया अपने था। घर अच्छा है ले ना गया। मेरी वाइफ भी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करती है। सारे घर में उसके डिजाइन टंगे हैं। सच में सर? बिल्कुल। घर चल के देखो, सरप्राइज हो जाओगी। अंदर आ जाओ मीरा। तुम जरा बैठो, मैं कुछ पीने को लाता हूँ। जी। अरे तुम, कुछ नहीं, विटामिन टैबलेट्स हैं। अरे कुछ नहीं होगा। मीरा, हे मीरा, मीरा रुको, रुक जाओ मीरा, 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 हे रुक जाओ मीरा,
मेरे बाहर आने तक मीरा जा चुकी थी। वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। तभी मुझे मेरे घर के सामने की दीवार पर गिफ्ट बॉक्स दिखाई दिया। उसमें कटी हुई डॉल का सिर था। उसे देखकर मैं डर गया। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं जानता। झूठ मत बोल शोभराज, हम जानते हैं उन सारी लड़कियों को तूने ही मारा है। इस तरह एक्टिंग करके केस से बचने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन जो कानून तोड़ता है मैं उसकी हड्डियां तोड़ता हूं। अगर सच बोलेगा तो फांसी से बच जाएगा। सॉरी जेंटलमैन, जिन केसेस को तुम सॉल्व नहीं कर पाए वो सब मुझ पे थोप कर तुम छुटकारा पाना चाहते हो ना? छुटकारा हैं? सच बोल दे वरना। ए शोभराज, ए बोल, ए शोभराज बोल। सर ये क्या कर रहे हैं हम? आपको पेशेंट को टॉर्चर करने से मना किया था ना। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सच तो यह है कि लड़कियों को फंसाने के लिए उसने टीचर जैसा प्रोफेशन अपनाया सर। मैं और मेरी टीम सही वक्त पे वहाँ राउंड अप पे पहुँच गए, इसीलिए उसे अरेस्ट कर पाए सर। सर वो सबूतों के साथ पकड़े जाने के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बचना चाहता है। हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए सर। गुड जॉब लक्ष्मी। सर उसे नहीं पकड़ पाएंगे सोचकर डर लग रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गिफ्ट वहां क्यों रख रहे हो जीजा जी? ओ बात यह है कि शाम को जब सीरी बर्थडे केक कट करेगी तब मैं उसको सरप्राइज दूंगा। सीरी को मत बताना। हैप्पी बर्थडे सीरी। आईपैड। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक सेल्फी हो जाए? हाँ? आ जाओ तुम सब लोग। तुम उदास क्यों अरुण? अब वो केस खत्म हो चुका है। कम ऑन, एंजॉय करो। अब एक साथ स्माइल करेंगे। हाँ अरुण, आहा, अपनी शादी के लिए तुम्हें ऐसी लड़की देखनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छी है, काफी अच्छी है। लड़की तो बहुत अच्छी है और बहुत लंबी भी है। तुम्हारी जोड़ी जरूर जमेगी। हेलो, नमस्ते सर। सेकंड फ्लोर सर। शोभराज, हॉस्पिटल की चारों तरफ पुलिस है। देखो तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो, अपनी गन नीचे फेंक दो। मेरे पास मत आना। पास आए तो उसे शूट कर दूंगा। मुझे झूठे केस में फंसा रहे हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। आई एम नॉट अ साइको। तुम्हारे खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है शोभराज। गन नीचे रखकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम सब लोग मेरा इनकाउंटर कर दोगे। तुम हमसे बच नहीं सकते शोभराज। गन नीचे फेंको। नो, इसे बचाना है तो अपनी गन्स नीचे फेंको और तुम लोग पीछे जाओ। जाओ। मैम वो गन बहुत सेंसिटिव है, इजीली फायर हो सकती है। वो सब मुझे पता है, लेकिन अभी तुम चुप रहो। वेंकट को बचाना होगा मैम, प्लीज मेरी बात मानिए। तुम जा रहे हो या नहीं? शोभराज, चुपचाप तुम्हारी गन मुझे दे दो। अपने आप को सरेंडर करो। मेरी बात मानो शोभराज। नो, मेरे 3 गिनने तक तुम सबकी गन जमीन पर होनी चाहिए, वरना समझ लो ये तो गया। 1 2 गन्स नीचे फेंको। 3 मुझे झूठे केस में फंसा रहे हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम सब लोग मेरा इनकाउंटर कर दोगे। आई एम नॉट अ साइको।
हे अरुण, क्या हुआ जीजा जी? सीरी काफी वक्त से दिखाई नहीं दे रही है और पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। डरिए मत जीजा जी, सीरी को कुछ नहीं होगा, यहीं कहीं होगी। वो फ्रेंड के साथ बाहर गई थी, तुम्हारी बहन ने बताया। वो बहुत परेशान है, अब तुम ही उसे समझाओ। प्रसाद सर, स्पेशल टीम को अरेंज किया है मैंने। दे आर ऑन द जॉब। वो लोग सीरी को ढूंढ रहे हैं, हिम्मत रखो। सीरी को कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। अरुण, हैंडीकैम पर वीडियो शूट करने वाला बच्चा कहाँ है? मैं बहुत खुश हूँ। उस केस के बारे में भूल जाओ। स्माइल। हाँ हेलो राहुल। हेलो अंकल। सीरी कहाँ है? अंकल वो बाहर है। राहुल, सीरी को बुला कर लाओ, केक काटने में देर हो रही है। ठीक है। हाँ जल्दी जाओ और जल्दी आओ। पंपो, सीरी लेट हो रहा है, केक काटने चलो। बस 2 मिनट, अभी आ रही हूँ। सीरी लेट हो रहा है, केक काटने चलो। सुनो, इस वीडियो में सीरी किससे बात कर रही थी पता है? पता नहीं अंकल। प्लीज बेटा, फिर एक बार सोच कर बताओ। हाँ, ब्लू कलर शर्ट वाले भैया के साथ सीरी बाहर गई थी। सर मैं सीरी को कहीं बाहर लेके नहीं गया था। ए, तू ही उसे बाहर लेकर गया था, वीडियो में साफ दिख रहा है। सीरी तेरे साथ बाहर जाने के बाद से दिखाई नहीं दी, सच बोल। अरे सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब भी वक्त है, सच बता दे वरना पुलिस स्टेशन ले जाकर मारूंगा, बता। सर बर्थडे के दिन प्रपोज करूंगा तो सीरी ना नहीं कहेगी, ऐसा सोचा था मैंने सर, लेकिन प्रपोज करने के पहले एक डाक वैन आके उसे ले गई। डाक वैन? हाँ सर, सीरी के रिलेटिव्स होंगे ये सोचकर मैंने पीछा नहीं किया। उस वैन में कौन था, देखा तूने? नहीं सर, नहीं देखा। वैन का नंबर देखा? अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया सर। वेंकट, बर्थडे में आई सारी गाड़ियों को चेक करो, उसमें शायद साइको की भी गाड़ी होगी। ओके अरुण। ठीक है, तुम सीधा चलो। मामा जी, उस कार को चेक नहीं किया? अरुण, वो अपने एसीपी साहब की कार है। बर्थडे के दिन प्रपोज करूंगा तो सीरी ना नहीं कहेगी, ऐसा सोचा था मैंने सर, लेकिन प्रपोज करने के पहले एक डाक वैन आके उसे ले गई। डाक वैन? हाँ सर, सीरी के रिलेटिव्स होंगे ये सोचकर मैंने पीछा नहीं किया। उस वैन में कौन था, देखा तूने? वैन का नंबर देखा? नहीं सर, नहीं देखा। अरुण, हमारी सीरी मिल तो जाएगी ना? ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? अपनी जान पर खेल कर उसे बचाऊंगा। उसे गुम हुए 2 दिन हो चुके हैं। वैसे भी पुलिस वाले की बेटी है, किसी ने भी किडनैप किया तो आसानी से चुप नहीं रहेगी। तुम्हें याद है ना, जब तुमसे मेरे सिग्नेचर करवा के तुम्हें स्कूल में कैसे फंसवा दिया था? वैसे मेरी सीरी सच में बहुत मासूम है और वो जानती है कि किस तरह किडनैपर्स की आंखों में धूल झोंक कर निकलना है। वो उसे बचकर निकल जाएगी। हाँ, बस हमारी सीरी हमारे पास वापस आ जाए। हमारी सीरी मिल जाएगी, मेरी बेटी सीरी। मैं ढूंढ लूंगा उसे। क्या इसमें? कुछ नहीं है। सीरी है। जीजा जी, जीजा जी नहीं। अरुण छोड़ मुझे प्लीज। अरुण छोड़, छोड़ प्लीज, छोड़ मुझे अरुण। प्लीज जीजा जी मत देखिए, छोड़ मुझे जीजा जी। मैं भी पुलिस वाला हूँ,
जीजा जी मेरी बात सुनिए, मैं भी देखना चाहता हूँ अरुण। आप नहीं देख पाएंगे, प्लीज जीजा जी। अरुण! हे, आप नहीं देख पाओगे। छोड़ मुझे, छोड़। जीजा जी। तूने जाना था डोली में, मेहंदी कंगन रोली में। तूने जाना था डोली में, मेहंदी कंगन रोली में। ए अरुण, अरुण, क्या हुआ अरुण? क्या हुआ जी? वो बात यह है कि जो सिरी के लिए टेडी बियर खरीदा था वो गलती से गाड़ी में ही रह गया। इसे निकालते वक्त उंगली में लग गया मेरे। हाँ ये लो। अरुण, ये चाबी लो और सिरी के बारे में तुम्हें जो भी पता चले मुझे बताना, ठीक है? अब तुम जाओ। बेटी ये कैसी विदाई है, ये उम्र भर की जुदाई है। बेटी ये कैसी विदाई है, ये उम्र भर की जुदाई। बर्थडे के दिन मुझे टेडी देने वाले थे ना पापा? मैं पुलिस स्टेशन से आते वक्त जल्दबाजी में वहीं भूल गया। ओफो, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो लक्कड़ कहीं के। वो तेरी गुड़िया रह गई, आंखों में आंसू दे गई। खुशियों का श्रृंगार थी तू, अब आंसू की धार है तू। आंगन की तुलसी थी बेटी, पूजा की कलसी थी बेटी। तेरे दम से थी खुशियाँ, अब तो छूटी ये गलियाँ। किसने ये संहार किया, जीते जी हमें मार दिया। कोई नीच नराधम शैतान है कोई, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, शैतान है कोई, गुमनाम है कोई, गुमनाम है कोई। पुलिस में काम करते हुए भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं ये रिपोर्ट्स लेकर क्या करूंगा सर? मैं नहीं जानना चाहता कि उसने मेरी बेटी को कितनी बेरहमी से मारा होगा। जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैं इन रिपोर्ट्स का क्या करूंगा? हाँ? अरुण, इस सच को तुम्हारी दीदी से और कितना छुपाना होगा मैं ये नहीं जानता। हॉस्पिटल में वेंकट को बचाने के लिए
हम लोगों को गन फायर करना पड़ा। वो मुजरिम था कैसे डिसाइड किया आपने, जबकि रूल्स के मुताबिक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है? तुम लोगों ने पावर का मिसयूज किया है। अगले 2 दिन के अंदर मिस्टर अरुण कुमार को इस कमेटी के सामने हाजिर होना होगा, वरना उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। कमेटी का ऊपर से ऑर्डर आया है, तो ऑफिशियली मैं तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। सॉरी अरुण, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें इस केस से हटना होगा। अरुण, अरुण, अरुण प्लीज, अरुण, अरुण। इन चारों लड़कियों के बीच स्टूडेंट्स जैसी कॉमन लिंक के अलावा भी कोई और संबंध है, और वो क्या है मैं पता नहीं लगा पा रहा। इसीलिए मैं हार चुका हूं कृष्णा। मैं उनमें से एक की भी जान नहीं बचा पाया। बस एक क्लू मिल जाए। और वो क्या है मैं पता नहीं लगा पा रहा। इसीलिए मैं हार चुका हूं कृष्णा। मैं उनमें से एक की भी जान नहीं बचा पाया। बस एक क्लू मिल जाए। ए, तुमने ये सब क्यों रिकॉर्ड किया? आई एम सो सॉरी अरुण। कोई भी ऐसे बात करता है तो ये उसे रिकॉर्ड करके बार बार सुनती रहती है। मेरी स्टूडेंट मीरा भी ऐसा ही डिवाइस यूज करती थी, उसको देखकर ही मैंने काव्या के लिए ये लिया। यानी मीरा के हियरिंग एड में भी ऐसी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी थी? हाँ। ये लो, ये मीरा की बॉडी से मिले हुए आर्टिकल्स हैं। ये मीरा का हियरिंग एड है। सिर पर मारते वक्त रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। ये तो मीरा की वॉइस है। मुझे जहाँ तक लगता है ये यहाँ का म्यूजिक नहीं है, पर सच बात तो ये है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, और ऊपर से ये स्टाइल इंडियन और मेक्सिकन मिक्स है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो ये गाना एंग्लो इंडियन टाइप का है, और इसकी प्लेइंग स्टाइल को देखकर लगता है कि जिस साइको को आप ढूंढ रहे हैं वो पियानिस्ट है। आपके मुताबिक हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं सर, लेकिन 9 to 10 का स्लॉट हमारे प्राइम शो का होता है सर, इसलिए हेड ऑफिस की परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सर फिलहाल तो मैं सस्पेंशन पर। तभी तो लेटर मांग रहा हूँ, वरना मुझे हेड ऑफिस को आंसर देना होगा सर। तुम सिचुएशन जानते हो ना अरुण, तुम्हारा इंक्वायरी कमेटी के सामने हाजिर न होने की वजह से लक्ष्मी मैडम को मेमो मिल चुका है। वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें 2 दिन के अंदर उनके सामने पेश होने की वार्निंग दी गई है। ऐसे टाइम में उनके पास जाकर परमिशन लेटर लेने की बात कर रहे हो तुम। नमस्ते हैदराबाद, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट हैदराबाद सिटी एफएम यानी कि रेडियो सिटी 91.1। मैं आपकी आरजे सुनैना हूँ। आज आपके लिए सुपर सॉन्ग्स रेडी हैं। उनके लिए आपको करना ये है कि हम आपको एक ट्रैक सुनाएंगे, वो बहुत रेयर ट्रैक है। आपको ये बताना है कि वो ट्रैक आपने कहाँ सुना है, किसने कंपोज किया है, कौन सा राग है, कौन सी ताल है, उससे शेयर कीजिए। तो अब हमारे फर्स्ट कॉलर लाइन पर है, लेट्स टॉक टू हिम। हेलो, नमस्ते। हेलो, मैं शिवम एहसान नगर से बोल रहा हूँ। हाय शिवम, बताइए आप इस ट्रैक के बारे में क्या जानते हैं? क्या मैडम, सिर्फ म्यूजिक सुन के कैसे पता लगा पाएंगे? उसका कोई क्लू भी तो होना चाहिए। देखिए मेरे पास क्लू वगैरह कुछ नहीं है, सो जस्ट एंजॉय योर सॉन्ग। हमारे नेक्स्ट कॉलर लाइन पर है। हेलो, आपने जो म्यूजिक प्ले किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं डिटेल्स नहीं जानती। ये दबंग पिक्चर का ही म्यूजिक है ना मैडम? नेक्स्ट। अनदर कॉलर इज देयर। हेलो, आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ ये बहुत अच्छा है, पर हम कुछ नहीं जानते। ये काफी अच्छा है। आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है मैडम। आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है मैडम। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सॉन्ग फॉर टुडे इज कमिंग अप। उम्मीद करती हूँ कि अब तक के गाने सुनकर आपने एंजॉय किया होगा। आरजे सुनैना इज नाउ साइनिंग ऑफ।
सर हाफ एन आवर का प्रोग्राम था, आपके लिए हमने उसे 1 आवर तक एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट सेलिब्रिटी का इंटरव्यू है सर, वो बाहर वेट कर रहे होंगे। सर सर उस म्यूजिक के बारे में पता चला, एक लड़की लाइन पर है सर। बताओ श्वेता, तुम इसके बारे में क्या जानती हो? ये म्यूजिक एनुअल डे के दिन बजा था। श्वेता, तुम्हारा एनुअल डे फंक्शन कब हुआ था? हाँ सर, 3 महीने पहले हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था। उस फंक्शन का कोई वीडियो है सर? सर, इस लेडी के डिटेल्स या एड्रेस कुछ है आपके पास? एक्चुअली वो लेडी कौन थी हम नहीं जानते। उसने खुद ही आकर रिक्वेस्ट की थी कि मैं मैजिक शो करना चाहती हूँ, इसलिए उसके कोई कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है। हेलो। हेलो कृष्णा, स्कूल में हो क्या? हाँ। मीरा के गुम होने से पहले तुम्हारे स्कूल में कोई मैजिक शो हुआ था? हाँ हुआ था। वो मैजिशियन एक लेडी थी? हाँ। फौरन मुझे उस शो का वीडियो भेजो। वेंकट, जल्दी से अमृता के स्कूल में जाओ, कुछ दिन पहले वहाँ पर एक मैजिक शो हुआ था, उस शो का वीडियो फुटेज चेक करो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। पॉज 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 पॉज। इस केस में पहला किडनैप हुआ संयुक्ता का। डेट ऑफ किडनैप अक्टूबर 20। संयुक्ता के स्कूल का एनुअल डे फंक्शन हुआ अक्टूबर 18 को। सेकंड विक्टिम अमृता। डेट ऑफ किडनैप नवंबर 16। नवंबर 14 को अमृता के स्कूल ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया था। थर्ड विक्टिम मीरा। दिसंबर 28। दिसंबर 18 को एनुअल डे हुआ था। फोर्थ विक्टिम सिरी। डेट ऑफ किडनैप जैन 4। इन चारों लड़कियों के किडनैप से 2 दिन पहले उनके स्कूल में कोई ना कोई इवेंट हुआ था, लेकिन हर इवेंट में कॉमन जो हुआ वो था मैजिक शो। मैजिक शो को हथियार की तरह यूज कर रही है वो लेडी। वो कैसे? फर्स्ट, वो मैजिक शो से स्टूडेंट्स को इंप्रेस करती है। सेकंड, स्टूडेंट्स में से एक लड़की को सिलेक्ट करके स्टेज पर इनवाइट करती है। थर्ड, स्टेज पे आने वाली लड़कियों से इंटरेक्ट करके उनसे क्लोज होती है। फोर्थ, स्कूल के बाद उन लड़कियों को फॉलो करती है। एंड फाइनल, शो के दूसरे दिन उन लड़कियों को बिना शोर किए किडनैप कर लेती है। ये है उस लेडी का प्लान। फिर से वो लेडी किसी स्कूल में मैजिक शो करने जा रही है या नहीं, ये पता लगाना होगा और इसकी हमें सीक्रेटली इंक्वायरी करनी होगी। सारी डिटेल्स 1 घंटे में मिल जाएंगी। अरुण, इस महीने के 17 को मदर टेरेसा स्कूल में मैजिक शो हुआ था और शो करने वाली एक लेडी थी। आज 19 है, यानी दूसरा दिन। टाइम हो चुका है, तुम जाके बेल बजा दो। हेलो गोपाल, 10 मिनट रुक जाओ। वेंकट, गेट बंद करवा दो। मैम, हमने ही कॉल किया था।
पॉज मैडम, ये लड़की कौन है? क्लास कौन सा है? 10th A में है, नाम संजना, यही है अभी। क्लासरूम कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर। वेट हियर। ओके, आई एम अरुण मैम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, स्टूडेंट सेफ्टी के लिए एक छोटी स्पीच देनी थी। ओके, गो अहेड। गर्ल्स, एक छोटी सी एडवाइस, मेरी बातें बहुत ध्यान लगाकर सुनना। हमारे आसपास के सभी लोग अच्छे नहीं होते। प्रॉब्लम कभी भी और कहीं से भी आ सकती है, चाहे हम हमारे घर में हो या पब्लिक प्लेस में हो। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना आप तब कर पाएंगी जब आप मेरी 5 गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, डरना नहीं है। फियर इज द बिगेस्ट एनिमी, तुम्हें मेंटली और फिजिकली कमजोर करता है। सेकंड पॉइंट, सिचुएशन को फेस करो, दुश्मन को दिखा दो कि तुम में भी हिम्मत है। थर्ड पॉइंट, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये सोचो। फोर्थ पॉइंट, किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करो। फिफ्थ पॉइंट, अगर इनमें से कुछ ना हो पाए तो अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके दुश्मन पर अटैक करो। मैं आपको बताना भूल गया, प्रिंसिपल मैम ने आपको बुलाया था। ओके। जिनके पास सेल फोन्स हैं वो अपना हाथ ऊपर करो। गर्ल्स, ये मेरा नंबर है, आप लोग इसे सेव कर लो। आपने नंबर सेव कर लिया? कर लिया सर। दिखाइए जरा। वो बाहर आ रही है अरुण। अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ऑटो नंबर 6267। ध्यान से, मिस नहीं होनी चाहिए। जाने दो, गाड़ी मत रोकना। अरे क्यों रोका? चलो जल्दी, चलो चलो। अरुण, इसी रोड पे थोड़ा आगे जाकर राइट में विवेकानंद ट्यूशन सेंटर है, संजना वहीं पर जा रही है। ओके, कीप वॉचिंग। हेलो वेंकट, वो लड़की अभी बाइक पर है, फॉलो करो उसे। ओके। स्लो, डिस्टेंस मेंटेन करो। अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, शैतान है कोई, गुमनाम है कोई, गुमनाम है कोई। साइमन, वेंकट,
आपको किससे मिलना है? बेटा उस वैन वाले ने तुमसे क्या बात की? एड्रेस पूछा उसने। उसका हुलिया कैसा था? आप कौन? अरे थोड़ी देर पहले तो मैं तुमसे क्लास में मिला था। ओह सॉरी सर, आप मेरी बहन संजना की क्लास में गए होंगे। मेरा नाम संगीता है, हम दोनों ट्विन्स हैं। क्या? पर बात क्या है सर? साइमन वो उसे लेकर निकल गई। तुरंत कंट्रोल रूम जाकर संजना का फोन ट्रेस करो। हाँ, आपका बताया हुआ नंबर मैंने ट्रेस किया। अभी वो सिकंदराबाद पैराडाइज फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है। गुड, अच्छे से वॉच करो। सिकंदरा पैराडाइज चलो। सुनो, उसकी गाड़ी तिरुमाला रोड में एंटर कर रही है और अब वो ऑल सेंट चर्च को क्रॉस करके आर्मी हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। अरुण, हम भी ठीक चर्च के पास ही आ रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। उसने आर्मी हॉस्पिटल क्रॉस किया है। और कोई मूवमेंट है क्या? गिव मी एन अपडेट। अरुण, जवाहर नगर में एंटर करते ही उसका सिग्नल कट हो गया। शिट, कौन से एरिया में सिग्नल कट हुआ है? बालाजी नगर जवाहर स्ट्रीट में। मैम, हम लोग कहाँ पर हैं मैम? घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मुझे घर जाना है। उनका बालाजी नगर पार करके जाने का चांस ही नहीं है। अगर जाते तो नेक्स्ट टावर पक्का कनेक्ट हो जाता। राइट राइट राइट। मैम, मुझे वॉशरूम जाना है। हेलो हेलो संजना। मैं यहाँ म्यूजिशियन के घर पर हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत संजना, अभी तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? मैं यहाँ बाथरूम में छिपी हूँ। डोंट वरी संजना, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। होल्ड करो। हाँ बोलो साइमन। आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ओह शिट, जल्दी रिवर्स लो, जल्दी पीछे लो। मुझे डर लग रहा है सर। गो बैक गो बैक। संजना क्या हुआ? वो दरवाजा तोड़ रही है। ओह शिट, मैंने जो बताया था याद है? सर बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आइए। देखो उस बाथरूम में कोई विंडो है? अगर है तो कहाँ है बताओ। संजना कम ऑन संजना, है कि नहीं बताओ। है सर।
संजना मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बाथरूम की विंडो को किसी भी चीज से तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करो और डरो मत, हिम्मत रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। साइमन, संजना के फोन का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। आप जहां हो वहां से लेफ्ट में ठीक 5 मीटर की दूरी पर है अरुण। अरुण, आप जहां पर खड़े हो बिल्कुल वहीं पर फोन है। संजना, 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 तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। Are you okay? कहीं चोट तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ। वो लेडी कहाँ? उस तरफ गई है। तुम यहीं पर रहना, मैं भी आता हूँ। वेंकट, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये 2000 का बैच चेक करो। अरुण, ये प्रेजेंटली हैदराबाद में है। इस लेडी का नाम जो आप सोच रहे हैं एनाबेला जॉर्ज नहीं है, मैरी फर्नांडिस है। ये जो फोटो में है फर्नांडिस हैं। ये मेरी के हस्बैंड थे, वो एक मजिशियन थे। मेरी फर्नांडिस एक म्यूजिक टीचर थी। फर्नांडिस के मरने के बाद वो पार्ट टाइम में मैजिक शो किया करती थी।
वो उसी स्टेज पर अपने इकलौते बेटे क्रिस्टोफर को सबसे मिलाया करती थी। जो कोई भी क्रिस्टोफर को देखता वो शॉक्ड हो जाता था, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से 15 साल की उम्र में क्रिस्टोफर 60 साल के बुढ़े की तरह दिखता था, और इसी वजह से उसके साथी भी उसे पास नहीं आने देते थे। क्रिस्टोफर, इधर आ। सोफिया। हाय। सोफिया का क्रिस्टोफर से दोस्ती करना मैरी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बात सोफिया के फ्रेंड्स को पसंद नहीं आती थी। हम खाते हैं। ये सारी चीजें क्रिस्टोफर को तकलीफ ना दे, इसलिए मैरी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सोफी। उसकी माँ मैरी फर्नांडिस दुनिया की बातों की परवाह किए बिना क्रिस्टोफर को एक बेस्ट मैजिशियन के रूप में देखना चाहती थी। सोफिया से क्रिस्टोफर ने बेइंतहा प्यार करना शुरू कर दिया। सोफिया, सोफी। क्या हुआ, बोलो। वाह, सोफिया, बहुत सुंदर है। आई लव यू। उस बात से शॉक हुई सोफिया ने क्रिस्टोफर को बड़े प्यार से सोफिया। समझाने की कोशिश की। ये सब फिजूल की बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सोफिया, प्लीज मुझसे बात तो करो सोफी। इसे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम इसके पीछे जाओ। सोफिया, सोफिया, मेरी माँ के बाद मुझसे इतना प्यार करने वाली सिर्फ तुम ही हो सोफिया। सोफिया, प्लीज मेरी बात मान क्रिस्टोफर लो, का सोफिया। प्यार देखकर सोफिया ने उसे सोफिया। स्कूल की लाइब्रेरी में ले जाकर कई सारी जेनेटिक बुक्स पढ़ने के लिए दी। इन सबको पढ़ो तुम। उसने क्रिस्टोफर के हार्मोन्स की कमी के बारे में उसे बता दिया। मेरा कोई मेल नहीं है, समझे तुम? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो सोफिया, मैं भी नॉर्मल हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दो क्रिस्टोफर। सोफिया, मैं भी नॉर्मल ही हूँ। तुम नहीं सोफिया, हो। सोफिया प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे जाने सोफिया, दो। प्लीज रुक जाओ। सोफिया। इतना समझाने के बाद भी जब क्रिस्टोफर नहीं समझा तो सोफिया ने उससे बेहद गुस्से में कहा, तुम शादी के लायक नहीं हो। तुम एक इम्पोर्टेंट हो, तुम तो एक इम्पोर्टेंट हो, समझे तुम? यानी कि तुम आदमी ही नहीं हो, ये कह दिया। आइंदा शादी और प्यार के नाम पे मुझे डिस्टर्ब मत करना, ऐसी वार्निंग देकर वो चली गई। उसी रात क्रिस्टोफर ने अपनी माँ मैरी को ये बात बताई कि सोफिया ने उसके प्यार को मना कर दिया है। उस दिन वो बहुत रोया, लेकिन उसकी माँ मैरी ने उसे प्यार से समझाया कि तुम एक दिन महान मैजिशियन बनोगे। उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और उसकी कमी को छुपाने के लिए क्रिस्टोफर को बहुत अच्छे से तैयार किया। फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस स्कूल जाने लगा। और उसके स्कूल के दोस्तों द्वारा येड़ा येड़ा चिल्लाने पर उसके मन को बहुत ठेस लगा। सॉरी मैम, उस दिन क्रिस्टोफर से मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके नेक्स्ट डे ही मुझे फीवर आ गया था। मैरी ने सोफिया को यह समझाया कि तुम उससे वापस फ्रेंड की तरह रहो। उस दिन उसने उसे गिफ्ट भी दिया। भीड़ क्लियर करो। जेल से छूटते ही कुछ दिनों के बाद सुना था वो दोनों किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन वो अभी तक जिंदा हैं और उसी गुस्से से मर्डर कर रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा,
ये बहुत हैरानी की बात है। खैर, जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करो, वरना भी और हत्याएं देखने को मिलेंगी। हेलो अरुण, तुम जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम्हारे दिए वीडियोस, फोटोज सब देखे मैंने। तुमसे बात करनी है। हाँ, ओके सर। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, ओह माय गॉड। अरुण, जयप्रकाश से मिलने की बात सुनकर ही लक्ष्मी मैम यहाँ से निकली है। वेंकट, जयप्रकाश जी अब नहीं रहे। हाँ? ये क्या कह रहे हो अरुण? उस लेडी ने मारा होगा, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आसपास में सबको अलर्ट कर दो। वो सब तो मैं कर दूंगा, पहले तुम जल्दी वहां से निकल जाओ। तुम्हारे दिए वीडियोस, फोटोज सब देखे मैंने। तुमसे बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जयप्रकाश जी ने मुझे केस के सिलसिले में अर्जेंटली बुलाया था। 1 मिनट। हेलो। हाँ मैडम। ओके मैडम। ओके मैडम। लक्ष्मी मैडम ने तुम्हें अरेस्ट करके स्टेशन लाने को कहा है। पर सर, इनकी तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। तुम चुपचाप चलोगे तो अच्छा होगा। हेलो, कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, किसी को छोड़ना मत। अगर किसी पे भी शक हो तो पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ कीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? फिल्म देख रहे हो? इसे अरेस्ट करके स्टेशन ले चलो। आइए मिस्टर अरुण, सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचकर तुम एंजॉय कर रहे हो। मैम, मैंने जितना बताया उससे भी कुछ ज्यादा सीरियस केस है ये। मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उस लेडी की मेंटल स्टेबिलिटी ब्रेक हुई होगी, ऐसा लगता है। शायद इसीलिए उसने इस केस से संबंधित लोगों को मारना शुरू कर दिया। बस करो। तुम इस केस में ना रहो, इसीलिए तो तुम्हें सस्पेंड करवाया था। मैम प्लीज मैम। बंद करो अपनी बकवास। श्रवण मैडम, इसे हथकड़ी लगाकर लॉकअप में डालो। मैम प्लीज मैम, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझसे कहो, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। सर प्लीज, सर प्लीज सर। विश्वनाथ, तुम हथकड़ी लगाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। चाचा जी, जयप्रकाश जी के घर से आए सारे फोटोज वो सब तो कबर्ड के अंदर रखे हैं अरुण। बस एक बार मुझे वो फोटोज दिखा दीजिए चाचा जी, प्लीज चाचा जी। उनको फॉरेंसिक लैब भेजना है, अगर निकालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से वो अंदर बैठी है, उसे पता चला तो। 5 मिनट के लिए चाचा जी, उन्हीं में कोई क्लू छुपा है, प्लीज देखने दीजिए। ठीक है। ये लो, 1 मिनट रुको। अरुण, ग्लव्स। चाचा जी, जयप्रकाश जी के बताए हुए क्लू यही है। ये फोटो देखिए, इस औरत को 6 उंगलियां हैं।
तो इतने दिनों तक हम गलत इंसान का पीछा कर रहे थे। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। मैम, इस पागल को किसने छोड़ा? मैम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, एक बार ये फोटोज देख लीजिए। ये फोटोज तो लैब में भेजे थे ना, तुम्हारे पास कहाँ से आए? विश्वनाथ! मैम हम जिस साइको को ढूंढ रहे हैं वो मेरी फर्नांडिस नहीं है, दरअसल उसका ही। हेलो बेटा। मैम आप सोए नहीं अभी तक? मैम प्लीज जरा मेरी लोरी सुननी है? Baby is drowsing, cozy and fair. Mother sits nearby in the rocking chair. मैम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। Forward and back she swings the cradle. Don't Ma'am. worry baby, the mother is near. मैम बस कीजिए, ये केस बहुत सीरियस है। Good night. Bye. गली नंबर 5 में जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक करो। अपनी फिल्मी स्टोरी सुना के हमें उलझाना चाहते हो? मैम हमारी पुलिस गलतफहमी में उस लेडी को खूनी समझकर पूरे शहर में ढूंढ रही होगी। उसका नाम है मैरी फर्नांडिस, उम्र 40 और 45 साल के बीच में है। उसके बाल भूरे हैं। जाने दो इसे, कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत बताइए। मेरी प्यारी बच्ची। काव्या मस्ती मत करो। माँ काव्या अंदर जाओ। मेरी कोई भी बात ना सुनने की आपने ठान ली है क्या? निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। आपके ईगो की वजह से हम क्रिस्टोफर को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरुण फोन उठाओ। क्या है कृष्णा? हेलो अरुण, जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कोई अजीब सा आदमी घर में घुस आया है। कृष्णा कैसा आदमी? अरुण तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। कृष्णा क्या हुआ? प्लीज जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो कृष्णा तुम ठीक हो? हेलो कृष्णा क्या हुआ? लगता है वो चला गया। वो दिखने में कैसा था? कोई बुढ़े जैसा है। क्रिस्टोफर। हेलो काव्या का वो सेफ तो है ना? काव्या सेफ है, यही है। काव्या काव्या। हेलो कृष्णा काव्या कहाँ है? काव्या। हेलो कृष्णा काव्या कहाँ है? काव्या। बताओ कृष्णा काव्या को क्या हुआ? काव्या। जल्दी बोलो। काव्या को बचा लो प्लीज। काव्या को बचा लो प्लीज। अरुण, काव्या को क्या हुआ? बोलो अरुण। क्रिस्टोफर काव्या को लेकर चला गया। मैम क्रिस्टोफर ने काव्या का किडनैप कर लिया। तेरा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। जाकर हथकड़ी लेकर आओ। जी। सुबह होते ही तुम्हें कमेटी के सामने पेश करने तक अगर तुम पुलिस स्टेशन से बाहर गए ना तो ऐसा केस बनाकर फंसा दूंगी कि जिंदगी भर पछताओगे। ये तो नहीं हो सकता मैम। विश्वनाथ क्या कर रहे हो? सही कर रहा हूँ सर। लीजिए क्या सर। कर रहे हो विश्वनाथ? तुम मेरा फोन पागल हो गए हो क्या? हथकड़ी खोलो। नो सर, ऐसी ऑफिसर को कितना भी समझाओ कभी नहीं समझेगी। मेरी नौकरी जाती है तो जाए। आप जाकर काव्या को बचा लीजिए सर। विश्वनाथ हथकड़ी खोलो। हरगिज़ नहीं मैम। खोलो हथकड़ी। सुनो जी सर, लक्ष्मी मैडम बहुत गुस्से में है। किसी को भी अंदर आने से मना किया है और तुम भी अंदर मत जाना। ओके सर। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए अंकल। हेलो, पिछला टायर लूज है आपका। अरे सुनिए तो अंकल। सुनिए अंकल, अपना पिछला टायर चेक कर लीजिए। हेलो वेंकट। हाँ अरुण।
उस लेडी के बारे में कुछ पता चला क्या? हम जिस साइको को ढूंढ रहे हैं वो लेडी नहीं, उसका बेटा क्रिस्टोफर है और उस लेडी का गेटअप डालकर सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं। अभी काव्या भी उसी के पास है। लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। इस इन्फॉर्मेशन को सारे कंट्रोल रूम्स में सर्कुलेट करके हर पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो और सारे चेक पोस्ट पर भी इन्फॉर्मेशन पास करो। समझ गए तुम? मेरी आवाज आ रही है? हेलो वेंकट, सुनाई दे रहा है? हेलो वेंकट। 1 मिनट अरुण। क्रिस्टोफर। हेलो हेलो वेंकट, क्या हुआ? क्रिस्टोफर गेट डाउन। वेंकट वो वहीं पर है। आई सेड गेट डाउन। वेंकट क्या हो रहा है? क्रिस्टोफर मिल गया अरुण, वो मेरे सामने ही है। वेंकट वहां क्या हो रहा है? वेंकट अभी तुम कहाँ हो? डॉक्टर किशोर की मॉर्चुरी के पास हैं। वेंकट उसके पास काव्या है क्या? बोलो वेंकट, उसके पास काव्या है? 1 मिनट देखता हूँ। काव्या वैन में ही है, बिल्कुल सेफ है। वेंकट कुछ सोचो मत, शूट कर दो। क्रिस्टोफर नीचे उतरो, कम आउट। वेंकट शूट कर दो उसे। वेंकट सोचो मत। वेंकट शूट कर दो उसे। दोनों हाथ ऊपर करके नीचे बैठो। वेंकट शूट करो। हेलो वेंकट, नीचे बैठो। शूट करो। नीचे बैठो। वेंकट सोचो मत, शूट कर दो उसे। वेंकट प्लीज मेरी बात सुनो, शूट कर दो उसे। वेंकट मेरी बात सुनो, शूट हिम। वेंकट मेरी बात सुनो, शूट नाउ। वेंकट सोचो मत, शूट कर दो वरना वो तुम्हें मार देगा। वो कुछ भी कर सकता है। वेंकट शूट हिम। वेंकट। हेलो वेंकट, हेलो वेंकट। हेलो। हेलो किशोर सर। हाँ बोलो अरुण। सर वो लेडी साइको मेरी फर्नांडिस नहीं बल्कि उसका बेटा क्रिस्टोफर है। ये क्या बोल रहे हो तुम? सर उसने काव्या को किडनैप कर लिया है। आपके पास वाले रोड पर वेंकट ने उसे रोका था। फोन पर गन साउंड सुनाई थी। उसके बाद से वेंकट का कुछ पता नहीं है। मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ, तब तक आप भी वहां जाकर। हेलो काव्या, तुम यहाँ कैसे? चलो चलो। वेंकट, वेंकट, वेंकट। काव्या तुम भाग जाओ, भागो यहाँ से। भाग जाओ बेटी। नो प्लीज नो। अरुण, मीर चौक पुलिस स्टेशन के पास लड़कियों को पकड़ने वाला एक पुट्ठा पकड़ा गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। क्रिस्टोफर, काव्या को छोड़ दो वरना शूट करने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। नहीं क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर।
क्रिस्टोफर नहीं, प्लीज काव्या को कुछ मत करना, नहीं, प्लीज। उन्हें रोकने के लिए हमें सिर्फ उनके थ्रिल को रोकना होगा। अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो खुद ही तड़पेगा, टारगेट बदलेगा, गलती करेगा और हमें उसे पकड़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा सर। येड़ा 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 काव्या चली जाओ, काव्या भागो, काव्या जाओ वहां से, काव्या जाओ, प्लीज काव्या जाओ, काव्या प्लीज भागो, काव्या चली जाओ वहां से, काव्या नहीं, काव्या। एसआई बनकर इस केस को सॉल्व करने की वजह से मुझे ना सिर्फ मेरी कृष्णा मिल गई, बल्कि एक बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने मुझे इस गुमनाम साइको पर फिल्म बनाने का मौका भी दे दिया। सच तो ये है कि जो सपना मेरे दिल में था वही अब मेरी किस्मत भी बन गया था। अश्क तेरी पलकों से चुनने लगा, तू इश्क की है सुबह, तू इश्क की है इंतहा, तू ही तू है हर जगह, तू ही तू जीने की वजह। धागे इश्क के बुनने लगा, अश्क तेरी पलकों से चुनने लगा, तू इश्क की है सुबह, तू इश्क की है इंतहा, तू ही तू है हर जगह, तू ही तू जीने की
वजह धागे इश्क के बुनने लगा अश्क